जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है और जो हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन जॉब के उस फ्रॉड से जुड़ी है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। घर बैठे मोटी कमाई का लालच देने वाले मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं। कई लोग हैं जो कि इस फरेब में आ जाते हैं। ऐसे ऑनलाइन जॉब में शुरू में तो कुछ पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में लोग ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां उनको अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ता है। कई बार लोग भारी कर्ज में भी फंस जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ भोपाल के एक शख्स के साथ। ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में वो भारी भरकम कर्ज में डूब गया। पैसे लौटाने के लिए उस पर प्रेशर डाला गया, बदनाम करने की धमकी दी गई। इसके डर से उसने अपने परिवार के साथ खुदकुशी कर ली। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन किसी और के साथ ये फ्रॉड ना हो, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। एक हंसता खेलता परिवार, मम्मी पापा और 2 प्यारे बच्चे। भूपेंद्र विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने इस घर गृहस्थी के लिए न जाने कितने सपने संजोए होंगे। बच्चों को पढ़ाने लिखाने और बड़ा आदमी बनाने के अरमान होंगे, लेकिन एक चूक ने सब कुछ खत्म कर दिया। ऑनलाइन जॉब के झांसे में भूपेंद्र लाखों के कर्ज में डूब गया और जब प्रेशर नहीं झेल पाया तो पूरे परिवार के साथ खुदकुशी का फैसला कर लिया। ये तस्वीर खुदकुशी के ठीक पहले की है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में सल्फास देकर पति पत्नी ने दुपट्टे से फांसी लगाई। खुदकुशी से पहले सुबह 4 बजे एक रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा और लिखा कि आज के बाद हम कभी नहीं दिखेंगे। मेरे सुबह नोटिस आई थी, मतलब सुसाइड का। एक ही जन के पास वो भेजे थे, वो भीमनगर भेजे थे, उनके पास भतीजी के पास। वो मेरे पास फोन करी थी, बताई। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक नंबर जरूर लिंक हुआ था, मेरे पास गया था। भूपेंद्र की फोटो थी और मेरी बच्ची का नाम था, तो उसको पास मैसेज हम फोटो भेजे थे, तो उसने सिर्फ इतना बताया था कि हमारा नंबर लिंक हो गया है, इसका कोई भी अगर मैसेज वगैरह आता है तो उसका रिप्लाई मत करना। भोपाल में इस परिवार की सामूहिक खुदकुशी ने लोगों को झकझोर दिया है, क्योंकि जिस ऑनलाइन जॉब के झांसे से हम लगातार आगाह कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। ऐसे हालात किसी और के साथ न हो, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि भूपेंद्र के साथ क्या हुआ। अपने सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने जिक्र किया है कि खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ जी रहे थे, लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफर था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर आया। थोड़े से पैसे और अपनी जरूरतों के चलते मैं इसके लिए तैयार हो गया। ज्यादा समय भी नहीं देना था, इसलिए काम शुरू कर दिया। ऑनलाइन जॉब का ये वही फरेब है जिसके चक्कर में कई और लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। इस साइबर फ्रॉड में वीडियो या पोस्ट लाइक करने का काम दिया जाता है। शुरू में पैसे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है। अपने ही पैसे लेने के लिए और पैसे निवेश करने का दबाव बनाया जाता है, और यही भूपेंद्र के साथ हुआ। सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने लिखा है, मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन निकाल लो। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन ऑफर किया। उन पैसों को भी मैं पानी की तरह कंपनी में ही लगाता चला गया। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना कर्ज कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जून तक कर्ज बहुत ज्यादा हो गया और रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। हमारे पास डायल 100 के माध्यम से सूचना आई कि एक परिवार में पति पत्नी और दोनों बच्चे, इनका सुसाइड हुआ है। तस्दीक करने पर पता चला कि जो बच्चे हैं वो सल्फास खाने से उनकी मृत्यु होना समझ में आ रहा है, और पति पत्नी जो है वो पंखे से फांसी लगाकर लटके हुए पाए गए। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें ये लिखा है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था, जिसको चुकाने के लिए इन्होंने ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन ऐप्स का माध्यम इस्तेमाल किया। परिजनों के बयान होंगे, फोरेंसिक एनालिसिस होगा फ़ोन का, लैपटॉप का, बैंक अकाउंट्स का और मोबाइल डेटा का, जिससे हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे कि परपेट्रेटर कौन है। जून में लोन की ईएमआई किसी तरह भूपेंद्र ने चुका दी, लेकिन आरोप है कि जुलाई में रिकवरी वालों ने उसका फोन हैक कर लिया। वहां से डिटेल निकालकर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को फोन करके धमकाना शुरू कर दिया। यहां तक कि भूपेंद्र की अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी दी।
7-8 दिन पहले की बात है। लगभग 7 तारीख को मुझे व्हाट्सएप पे फोटोज आई थी किसी की, और एक गूगल टाइप से फॉर्म आया था लोन का फॉर्म। इन्होंने 3500 या 3700 रुपये कुछ अमाउंट की बात कही थी। जब मैंने उनको कॉल किया कि इन्होंने अश्लील फोटो वायरल की तो किस कारण से वायरल की, क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 3500 रुपये का लोन लिया है, आप इसे पे कर दे। तो मैंने ये चीज़ें उनको मैंने कहा कि मैं भैया से पहले बात करूँगा, उनसे समझूंगा कि वो उन्होंने ऐसा किया है या नहीं किया, क्योंकि अब आज की डेट में साइबर क्राइम होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर किसी के साथ हो रहा है, हर घर में किसी न किसी के साथ ये सब चीज़ें होती जा रही है। जब ये चीज़ मैंने उनको बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ है, ना मैंने किसी प्रकार से लोन लिया। हाँ, मेरा मोबाइल शायद हैक कर लिया है कि मुझे आज किसी और ने भी बताया है। ब्लैकमेल कर रहे थे इस टाइप ब्लैकमेल कर रहे थे एक प्रकार से। भूपेंद्र ऐसे हालात से बचने के लिए साइबर क्राइम ऑफिस गया था, लेकिन उसने लिखा है कि अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान उसे नौकरी जाने और बदनामी होने का डर सताने लगा, और जब ये डर हद से गुजर गया तो उसने पत्नी के साथ मिलकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। कल बहू रोई है, थोड़ा सा बताई है कि ऐसे ऐसे मैसेज आता, हमसे पैसे मांगते हैं 17 लाख, बोलते हैं कि पैसे दे दो नहीं बर्बाद कर देंगे। अच्छा। तो मैं बोली पुलिस में कंप्लेन कर दो, बस इतने कही वो फोन रख दी। अपने सुसाइड नोट में भूपेंद्र ने लिखा है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान न किया जाए। घर वालों की परेशानी की चिंता और समाज में बदनामी के डर ने एक परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन इसके पीछे असली वजह ऑनलाइन जॉब का फरेब है। आपके फोन पर घर बैठे मोटी कमाई का ऑफर आता है। मैसेज में दिए गए लिंक को क्लिक करते ही आप चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे मैसेज को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दूसरों को भी आगाह करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।